नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात जिला सूरत बिल्डर की लापरवाही से गई गरीब मजदूर की जान, जो कि एक गरीब मजदूरी करने के लिए घर से निकला। दीपेश मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 21 साल की होगी, पिता सत्य प्रकाश मिश्रा भी पार्सल उठाने का काम करते हैं, जबकि साई धाम सोसाइटी मकान नंबर 49 से दिनांक 24 जुलाई को करीब 12:30 बजे दिन में अपने घर से निकला काम करने के लिए। आधे रास्ते तक ऑटो से आया और पानी का भराव देखकर ऑटो वाले ने सवारियों को उतार दिया, जहां से वह सभी लोग अपने मार्केट के लिए निकले। पैदल रास्ते पर पानी का बहाव तेज था और रोड पर लगभग पानी 3 फीट करीब था, जिससे बचाने के लिए डिवाइडर पर से जा रहा था। दीपेश अपने हाथ में छाता लगाए हुए पानी से बचाव के लिए, जो कि तेज हवा के चलते हाथ से छाता छूट गया और उस छाता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो स्वास्तिक टेक्सटाइल की बिल्डिंग निर्माण अधीन का बहुत बड़ा, जो तालाब की तरह बना रखा था, गड्ढा और बिल्डिंग के नीचे जमीन के अंदर भी 2 मंजिल कमरे बना रखे थे और उन सभी को खुला छोड़ रखा था, जो मौत को दावत दे रहा था, जिसमें दीपेश मिश्रा जा गिरा, जिसको एक लड़के ने बताया कि हाथ से छाता छूटकर गिरा और उसको उठाने के चक्कर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गड्ढे में जा गिरा तो वह ऊपर नहीं निकला, वह सीधे सीधे नीचे चला गया। जबकि राहगीर लड़के ने लोगों को बुलाया, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दीपेश को बचा सके। पर गिरे हुए गरीब लड़के को आज 3 दिन हो गया है, पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। जबकि जिलाधिकारी ने नगरपालिका को बोला था कि जो इस बिल्डिंग में पानी का भराव है उसको 24 घंटे में खाली कराए। तुरंत ही 5 इंजन रखकर पानी को खाली कराए, पर नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारियों ने सिर्फ 2 पानी के इंजन रखकर पानी निकाल रहे हैं, जो कि आज 3 दिन से ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं और जिलाधिकारी के आदेश का निरादर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि एक गरीब वर्ग का लेबर का लड़का ही तो मरा है। अगर इस लड़के की जगह किसी अमीर या कोई पावरफुल व्यक्ति का लड़का होता तो नगरपालिका क्या पूरे मंडल के अधिकारी व कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती और युद्ध स्तर पर कार्य चलता। रात दिन पर ये लोग सुबह आते हैं समय से और शाम के 5 बजे समय से भाग जाते हैं, और कुछ लोग कांटे के द्वारा बिल्डर के बनाया गया तालाब में कांटा डालकर समय पास करते रहते हैं। जबकि दीपेश के परिवार के लोगों का उसी दिन से लेकर आज तक रो रोकर बुरा हाल है और सभी लोग भूखे प्यासे उसी तालाब की ओर निहारते रहते हैं, पर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अगर इसी तरह से बिल्डिंग के बेसमेंट अंडरग्राउंड के पानी को निकाला जाएगा तो कई दिन और लग जाएंगे, जब तक दीपेश का शव सन गलकर एंड हो जाएगा और सिर्फ कंकाल ही मिलेगा, क्योंकि जो 2 माला नीचे बनाया गया नाजायज, जिसकी गहराई लगभग 40 फीट से अधिक बताया जा रहा है और लंबाई चौड़ाई 500 फीट से अधिक बताई जा रही है। अगर ये लड़का गुजरात का होता तो सभी गुजराती एकजुट हो जाते और जिला प्रशासन व सरकार की नींद खराब कर देते, पर ये लड़का उत्तर प्रदेश के जिला गोड़ा थाना तरफगंज ग्राम गिरधरपुर का निवासी है, जो कि ये दीपेश मिश्रा के दादा पर दादा जगदीश मिश्रा भी काम करते थे। जबकि यह लोग भी गुजराती ही माने जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी के जन्म गुजरात सूरत के गुणाद्रा थाना क्षेत्र का। गुजरात जिला सूरत बिल्डर की लापरवाही से गई गरीब मजदूर की जान, जो कि एक गरीब मजदूरी करने के लिए घर से निकला। दीपेश मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 21 साल की होगी, पिता सत्य प्रकाश मिश्रा भी पार्सल उठाने का काम करते हैं, जबकि साई धाम सोसाइटी मकान नंबर 49 से दिनांक 24 जुलाई को करीब 12:30 बजे दिन में अपने घर से निकला काम करने के लिए। आधे रास्ते तक ऑटो से आया और पानी का भराव देखकर ऑटो वाले ने सवारियों को उतार दिया, जहां से वह सभी लोग अपने मार्केट के लिए निकले। पैदल रास्ते पर पानी का बहाव तेज था और रोड पर लगभग पानी 3 फीट करीब था, जिससे बचाने के लिए डिवाइडर पर से जा रहा था। दीपेश अपने हाथ में छाता लगाए हुए पानी से बचाव के लिए, जो कि तेज हवा के चलते हाथ से छाता छूट गया और उस छाता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो स्वास्तिक टेक्सटाइल की बिल्डिंग निर्माण अधीन का बहुत बड़ा, जो तालाब की तरह बना रखा था, गड्ढा और बिल्डिंग के नीचे जमीन के अंदर भी 2 मंजिल कमरे बना रखे थे और उन सभी को खुला छोड़ रखा था, जो मौत को दावत दे रहा था, जिसमें दीपेश मिश्रा जा गिरा, जिसको एक लड़के ने बताया कि हाथ से छाता छूटकर गिरा और उसको उठाने के चक्कर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गड्ढे में जा गिरा तो वह ऊपर नहीं निकला, वह सीधे सीधे नीचे चला गया। जबकि राहगीर लड़के ने लोगों को
बुलाया पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दीपेश को बचा सके। पर गिरे हुए गरीब लड़के को आज 3 दिन हो गया है पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि जिलाधिकारी ने नगरपालिका को बोला था कि जो इस बिल्डिंग में पानी का भराव है उसको 24 घंटे में खाली कराए। तुरंत ही 5 इंजन रखकर पानी को खाली कराए, पर नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारियों ने सिर्फ 2 पानी के इंजन रखकर पानी निकाल रहे हैं, जो कि आज 3 दिन से ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं और जिलाधिकारी के आदेश का निरादर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि एक गरीब वर्ग का लेबर का लड़का ही तो मरा है। अगर इस लड़के की जगह किसी अमीर या कोई पावरफुल व्यक्ति का लड़का होता तो नगरपालिका क्या पूरे मंडल के अधिकारी व कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती और युद्ध स्तर पर कार्य चलता। रात दिन पर ये लोग सुबह आते हैं समय से और शाम के 5 बजे समय से भाग जाते हैं और कुछ लोग कांटे के द्वारा बिल्डर के बनाया गया तालाब में कांटा डालकर समय पास करते रहते हैं, जबकि दीपेश के परिवार के लोगों का उसी दिन से लेकर आज तक रो रोकर बुरा हाल है और सभी लोग भूखे प्यासे उसी तालाब की ओर निहारते रहते हैं। पर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अगर इसी तरह से बिल्डिंग के बेसमेंट अंडरग्राउंड के पानी को निकाला जाएगा तो कई दिन और लग जाएंगे, जब तक दीपेश का शव सन गलकर एंड हो जाएगा और सिर्फ कंकाल ही मिलेगा, क्योंकि जो 2 माला नीचे बनाया गया नाजायज, जिसकी गहराई लगभग 40 फीट से अधिक बताया जा रहा है और लंबाई चौड़ाई 500 फीट से अधिक बताई जा रही है। अगर ये लड़का गुजरात का होता तो सभी गुजराती एकजुट हो जाते और जिला प्रशासन व सरकार की नींद खराब कर देते, पर ये लड़का उत्तर प्रदेश के जिला गोड़ा थाना तरफगंज ग्राम गिरधरपुर का निवासी है, जो कि ये दीपेश मिश्रा के दादा पर दादा जगदीश मिश्रा भी काम करते थे, जबकि यह लोग भी गुजराती ही माने जाना चाहिए, क्योंकि इन सभी के जन्म गुजरात सूरत के गोड़ादरा थाना क्षेत्र का ही जन्म है। गुजरात जिला सूरत बिल्डर की लापरवाही से गई गरीब मजदूर की जान, जो कि एक गरीब मजदूरी करने के लिए घर से निकला। दीपेश मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 21 साल की होगी, पिता सत्य प्रकाश मिश्रा भी पार्सल उठाने का काम करते हैं, जबकि साई धाम सोसाइटी मकान नंबर 49 से दिनांक 24 जुलाई को करीब 12:30 बजे दिन में अपने घर से निकला काम करने के लिए। आधे रास्ते तक ऑटो से आया और पानी का भराव देखकर ऑटो वाले ने सवारियों को उतार दिया, जहां से वह सभी लोग अपने मार्केट के लिए निकले। पैदल रास्ते पर पानी का बहाव तेज था और रोड पर लगभग पानी 3 फीट करीब था, जिससे बचाने के लिए डिवाइडर पर से जा रहा था। दीपेश अपने हाथ में छाता लगाए हुई पानी से बचाव के लिए, जो कि तेज हवा के चलते हाथ से छाता छूट गया और उस छाता को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो स्वास्तिक टेक्सटाइल की बिल्डिंग निर्माण अधीन का बहुत बड़ा जो तालाब की तरह बना रखा था गड्ढा, और बिल्डिंग के नीचे जमीन के अंदर भी 2 मंजिल कमरे बना रखे थे और उन सभी को खुला छोड़ रखा था, जो मौत को दावत दे रहा था, जिसमें दीपेश मिश्रा जा गिरा, जिसको एक लड़के ने बताया कि हाथ से छाता छूटकर गिरा और उसको उठाने के चक्कर में निर्माणाधीन बिल्डिंग के गड्ढे में जा गिरा तो वह ऊपर नहीं निकला, वह सीधे सीधे नीचे चला गया, जबकि राहगीर लड़के ने लोगों को बुलाया पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि दीपेश को बचा सके। पर गिरे हुए गरीब लड़के को आज 3 दिन हो गया है, पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि जिलाधिकारी ने नगरपालिका को बोला था कि जो इस बिल्डिंग में पानी का भराव है उसको 24 घंटे में खाली कराए। तुरंत ही 5 इंजन रखकर पानी को खाली कराए, पर नगरपालिका के अधिकारी व कर्मचारियों ने सिर्फ 2 पानी के इंजन रखकर पानी निकाल रहे हैं, जो कि आज 3 दिन से ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और समय बर्बाद करने में लगे हुए हैं और जिलाधिकारी के आदेश का निरादर करते चले आ रहे हैं, क्योंकि एक गरीब वर्ग का लेबर का लड़का ही तो मरा है। अगर इस लड़के की जगह किसी अमीर या कोई पावरफुल व्यक्ति का लड़का होता तो नगरपालिका क्या पूरे मंडल के अधिकारी व कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती और युद्ध स्तर पर कार्य चलता। रात दिन पर ये लोग सुबह आते हैं समय से और शाम के 5 बजे समय से भाग जाते हैं और कुछ लोग कांटे के द्वारा बिल्डर के बनाया गया तालाब में कांटा डालकर समय पास करते रहते हैं, जबकि दीपेश के परिवार के लोगों का उसी दिन से लेकर आज तक रो रोकर बुरा हाल है और सभी लोग भूखे प्यासे उसी तालाब की ओर निहारते रहते हैं, पर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अगर इसी तरह से बिल्डिंग के बेसमेंट अंडरग्राउंड के पानी को निकाला जाएगा तो कई दिन और लग जाएंगे, जब तक दीपेश का शव सन गलकर एंड हो जाएगा और सिर्फ
कंकाल ही मिलेगा क्योंकि जो 2 माला नीचे बनाया गया नाजायज, जिसकी गहराई लगभग 40 फीट से अधिक बताया जा रहा है और लंबाई चौड़ाई 500 फीट से अधिक बताई जा रही है। अगर ये लड़का गुजरात का होता तो सभी गुजराती एकजुट हो जाते और जिला प्रशासन व सरकार की नींद खराब कर देते, पर ये लड़का उत्तर प्रदेश के जिला गौड़ा थाना तरफगंज ग्राम गिरधरपुर का निवासी है, जो कि ये दीपेश मिश्रा के दादा पर दादा जगदीश मिश्रा भी काम करते थे, जबकि यह लोग भी गुजराती ही माने जाना चाहिए क्योंकि इन सभी के जन्म गुजरात सूरत के गुणाद्रा थाना क्षेत्र का ही। कर्मचारियों की भीड़ लगी रहती और युद्ध स्तर पर कार्य चलता। रात दिन पर ये लोग सुबह आते हैं समय से और शाम के 5 बजे समय से भाग जाते हैं और कुछ लोग कांटे के द्वारा बिल्डर के बनाया गया तालाब में कांटा डालकर समय पास करते रहते हैं, जबकि दीपेश के परिवार के लोगों का उसी दिन से लेकर आज तक रो रोकर बुरा हाल है और सभी लोग भूखे प्यासे उसी तालाब की ओर निहारते रहते हैं, पर प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अगर इसी तरह से बिल्डिंग के बेसमेंट अंडरग्राउंड के पानी को निकाला जाएगा तो कई दिन और लग जाएंगे, जब तक दीपेश का शव संग गलकर एंड हो जाएगा और सिर्फ कंकाल ही मिलेगा क्योंकि जो 2 माला नीचे बनाया गया नाजायज, जिसकी गहराई लगभग 40 फीट से अधिक बताया जा रहा है और लंबाई चौड़ाई 500 फीट से अधिक बताई जा रही है। अगर ये लड़का गुजरात का होता तो सभी गुजराती एकजुट हो जाते और जिला प्रशासन व सरकार की नींद खराब कर देते, पर ये लड़का उत्तर प्रदेश के जिला गौड़ा थाना तरफगंज ग्राम गिरधरपुर का निवासी है, जो कि ये दीपेश मिश्रा के दादा पर दादा जगदीश मिश्रा भी काम करते थे, जबकि यह लोग भी गुजराती ही माने जाना चाहिए क्योंकि इन सभी के जन्म गुजरात सूरत के गुणाद्रा थाना क्षेत्र का ही जन्म है। रिपोर्टिंग से संपादक विंध्याचल ओझा की।